आई डोंट नो व्हाट टू से बिकॉज कुछ तो है जो इस टीम को इस कंपटीशन का सरताज बनाता है. कुछ तो है दैट मेक्स मैड्रिड द मास्टर्स ऑफ दिस कंपटीशन. सिटी हैड द परफेक्ट गेम प्लान. उन्होंने मैड्रिड को फर्स्ट हाफ में अच्छे से स्क्वीज किया, फिजिकली बुली किया. फेडे वेल्वर्डे एक्चुअली राइट बैक खेल रहा था. ही वाज नॉट बॉम्बिंग फॉरवर्ड. कामाविंगा वाज स्टक पीछे. असेंसियो भी ठीक है, ही वाज बैटलिंग हालैंड एंड स्टफ. Ceballos could not create much, and front three they had a couple of chances, but वो front three ही रह गए थे, and everything was going according to City. City by any means was not at their best, but still at the 80th minute mark, Manchester City was in control of the game. They had a 2-1 lead. First goal scored by Haaland, जिसमें equalize कर लिया था Mbappe ने. हम सारे goals के बारे में बात करेंगे. फिर एक penalty मिल गई और City were up 2-1 at 80 minutes भाई. And then दे मेड सब्सटीट्यूशंस. गुंडोगन आते हैं केडीबी के लिए एंड मरमूश आते हैं सावियो के लिए. इससे पहले ऑफ कोर्स आके के लिए आ जाते हैं कोवाचिच. देयर इज समथिंग दैट रियल मैड्रिड डज. इज इट जस्ट दैट देयर मेंटालिटी, जो हम कहते हैं इंटैंजिबल चीज, मेंटालिटी जो होती है, दैट जस्ट पुट्स देम अबव एवरीवन एल्स. बिकॉज एडिसन वाज हैविंग अ रियली गुड गेम. उसने इतने सारे शॉट्स सेव करे, विनीशियस के, एम्बापे के, बहुत चीजें सेव करी उसने. फिंगर टिप सेव्स, डाइविंग सेव्स, कलेक्शन, स्वीपिंग, सब अच्छा कर रहा था एडिसन. In the second half, I don't know what happened to Edison. Goalkeepers just forget how to goalkeep in front of Real Madrid towards the end. Last season याद है आपको, जब Manuel Neuer played such a fantastic 2 legs against Arsenal, and semi-final के अंदर आते ही he spilled the ball in front of Real Madrid. There is something magical about Real Madrid and this competition, yeah, because एक point पे जब लग रहा था कि Real Madrid इस कंपटीशन में टॉप 8 नहीं आई है, क्या होगा, मैन सिटी रियल मैड्रिड में से एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी. रियल मैड्रिड केम थ्रू एंड आई हैव टू क्रेडिट रियल मैड्रिड. आई हैव टू स्पेशली क्रेडिट विनीशियस जूनियर बिकॉज आप ये पिक्चर्स देखिए. मैनचेस्टर सिटी वर आउट हियर टू कंप्लीटली गेट अंडर द स्किन ऑफ विनीशियस जूनियर एंड गेट अंडर द स्किन ऑफ रियल मैड्रिड. दे ट्राई टू आउट साइक रियल मैड्रिड. यहाँ पे आप देख रहे हो विनीशियस इज वॉकिंग इन एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ रॉड्री इन द वॉकवे. मैच शुरू होने से पहले एक पूरा बैनर लगा दिया था मैनचेस्टर सिटी फैंस ने, जहाँ पे रॉड्री इज किसिंग द बैलन डोर एंड उस पर कैप्शन था कीप क्राइंग योर हार्ट आउट और समथिंग लाइक दैट. सो दे वर ट्राइंग टू गेट अंडर मैड्रिड स्किन. एंड टू बी फेयर, फर्स्ट हाफ में लग रहा था दैट मैनचेस्टर सिटी हैड अ रियली रियली गुड गेम प्लान. आई थिंक पेप गार्डियोला की गेम प्लान की तारीफ देनी पड़ेगी because he played 5 center backs, but it was set up in a 3-2-4-1, and John Stones, my god, John Stones played phenomenally well in that first half. उसको आप प्रेस नहीं कर सकते थे, वो मक्खन की तरह बॉल निकाल रहा था. Diaz was good. अकांजी बैटल कर रहा था विनीशियस के साथ. ग्वार्डियोल तो भाई द गाय इज अ मतलब फ्लाइंग बर्ड मैन. ही इज कांट बिलीव ही इज अ डिफेंडर. सब अच्छा खेल रहे थे सिटी के लिए एंड सिटी को एक लकी ब्रेक मिल गया था. डिस्पाइट ऑल द फर्स्ट 18 मिनट्स में जब रियल मैड्रिड की डोमिनेंस थी, दे वेंट थ्रू. एक मोमेंट था जब मेंडी शुड हैव स्कोर्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी बट एडिसन ने सेव कर लिया था. एंड देन उसके बाद सिटी को एक मौका मिलता है जब ग्वार्डियोल प्लेज अ ब्यूटिफुल बॉल टू अर्लिंग हालैंड. अर्लिंग हालैंड प्लेज इट बैक to, I think it was Grealish. Grealish plays the ball back to Guardiol. Guardiol chest down करते हैं. Haaland puts the ball past Thibaut Courtois. And half time पे despite all the good chances Real Madrid have, गेम पे सारी पकड़ मैनचेस्टर सिटी की होती है. सेकेंड हाफ में आते हैं, आई थॉट ये हम सेम देखेंगे, बट 2 things happened which really hurt Manchester City. One was Grealish की इंजरी जो फर्स्ट हाफ में हो गई थी and he was replaced by Foden. And the second thing is half time पे जाते हुए Akanji got injured. That completely changed the game, especially that Akanji injury, because I think that back 4 या back 3 जो सिटी ने एस्टैब्लिश कर रखी थी, जहाँ पे डियास, अकांजी एंड ग्वार्डियोल एंड आके थे, ये जो उन्होंने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, दैट वाज हैंडलिंग विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो रियली रियली वेल. जब अकांजी गया एंड रिको लुइस आया, दैट एवेन्यू ओपनड अप बिकॉज फोर्डन वाज ऑन द राइट एंड रिको लुइस वाज ऑन द राइट एंड वो फ्लैंक है विनीशियस जूनियर का. धीरे धीरे मैड्रिड गेम में आने लग जाती है. दे स्टार्ट कीप ऑन क्रिएटिंग दीज चांसेस. मतलब चेक आउट दीज एक्सजी स्टैट्स यार, मैड्रिड ने कितना ज़्यादा एक्सजी ओपन प्ले से बनाया है. And they get a lucky break because Madrid was not creating anything in the second half, but they get a lucky break. एक फ्री किक लेते हैं डैनी सेबायोस, जो वॉल पे जो मैन लेटा होता है उससे लग के आती है. He lofts the ball straight to Kylian Mbappe, who finds himself in space, and Kylian Mbappe completely messes up the finishing. यूं के शिन से लग के बॉल जाती है. Edison is on the other side of the goal. Ball just loops over, and Mbappe gets the goal, and Madrid are suddenly equalized.
इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि लाइक ठीक है, सिटी अभी भी गेम कंट्रोल कर सकती है, बट Madrid smelled blood and Madrid just kept going forward and forward and forward and City looked tired. KDB got exhausted. Haaland, I think, is the only City player who can leave that field with his head held high. Haaland had the perfect centre forward game today, by the way. उसने अच्छा डिफेंड किया, उसने होल्ड अप प्ले अच्छा किया, उसकी फिनिशिंग अच्छी थी. And he's added to his goal when Manchester City got awarded a penalty in the second half, 80th minute पे. 80th minute पे Man City got a penalty awarded when Foden danced his way through right at the edge of the box. Danny Ceballos उसको फाउल करते हैं. बहुत क्लोज था, बट एट द मोमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोडन का पैर लाइन के अंदर था, बॉक्स के अंदर था, एंड सिटी गॉट अ पेनल्टी. Haaland on the penalty spot is insane. Places that penalty beautifully in the bottom corner. And उस पॉइंट पे मुझे लग रहा था 2-1 सिटी नॉट एट देयर बेस्ट. सिटी की इंजरीज हो गई हैं, बट देव हैड अ Madrid-esque गेम कि जब आप अच्छा भी नहीं खेल रहे हो, आप जीत लेके जा रहे हो. एंड गोइंग इनटू द Santiago Bernabeu with a 2-1 lead would have been amazing for Manchester City. But like I said, there is something about this competition that Real Madrid do. And then Real Madrid made their comeback. एडिसन जो इस पूरी गेम में बहुत ही बढ़िया था, आउट ऑफ नोवेयर बॉल उसके पास है, कोई प्रेशर नहीं है, वो स्वीपिंग कीपिंग नहीं कर रहे, ही इज होल्डिंग द बॉल, ही किक्स द बॉल एंड इट गोज स्ट्रेट टू जूड बेलिंगम. जूड बेलिंगम बॉल आगे प्ले करते हैं, जो बॉल जाती है उसके बाद विनिशियस के पास. विनिशियस टेक्स अ शॉट, एडिसन सेव्स इट. ही डजंट सेव इट विद हिज हैंड, अपनी चेस्ट या शोल्डर एरिया से वो सेव करते हैं, एंड वो बाउंस बैक होते जाती है. ब्राहीम डियाज who's come on as a substitute for Rodrigo, and Brahim is at the right place at the right time, and he punches the ball through, and Real Madrid have suddenly equalized. अब मैटर बदल गया. अब इट्स ऑल अबाउट कौन इसको सेटल करने पे लग गया. एंड ये गेम टू बी फेयर 2-2 चल रहा था अराउंड 90 मिनट्स तक. एडेड टाइम तक अनाउंस हो गया था. इनफैक्ट कार्लो एंचेलोटी ने अम्बापे को हटा के फ्रैन गार्सिया भी ले आए थे. So it looked like Carlo Ancelotti is also happy with the 2-2. But then something strange happened. एक बॉल बाउंस करती है मिडल ऑफ द पिच पे. कोवाचिच गेट्स टू द बॉल एंड ही डिसाइड्स टू डू अ फर्स्ट टच बैक पास, जो रिको लुइस के पास पहुंचने वाली होती है, बट ही इज वेटिंग फॉर द बॉल टू रीच हिम. विनिशियस जस्ट रन्स थ्रू, पोक्स द बॉल फॉरवर्ड, just lifts the ball past Edison, and Jude Bellingham is there to finish. And then that's that. Iconic Madrid remontada, iconic Madrid comeback, mentality कह दो. Jude is doing this, at the Etihad. And सारी strategy, Pep की, the plan to contain Madrid, fans की, to get under the skin, everything comes undone. 80th minute पे City were up 2-1, एक 2-1 लीड लेके जाने वाले थे वो Santiago Bernabeu, and now they go to the Bernabeu trailing 3-2, man. You can't say anything. Again, Madrid के आप किसी भी फैन से पूछोगे, everyone's happy with the result, but they all know they were disappointed with this performance because Fede wasn't doing Fede things in the first half. Jude was anonymous in the first half. Kamavinga was anonymous in the first half. For Manchester City, it's a familiar story. मतलब अगर आप ये stats पढ़ोगे, against Brighton when they played in the Premier League, they were 1-0 up at 78 minutes, ended up losing 2-1. They played Feyenoord in the Champions League 3-0 up at 74 minutes, ended up drawing 3-3. Against Manchester United, they were up 1-0 after 88 minutes, ended up losing 2-1. Against Brentford, 2-0 up at 82 minutes, 2-2 draw हो गया ये game. PSG के साथ 2-0 up at 56 minutes, ended up losing 4-2. And today against Real Madrid, 2-1 up at 85 minutes, and ended up losing 3-2. It's becoming a familiar story for Manchester City, जहाँ पे वो गेम्स क्लोज आउट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे सडनली कुछ हो जाता है कि मैन सिटी बड़ी अनकैरेक्टरिस्टिकली कोलैप्स कर रही है. इट्स स्ट्रेंज, इट्स समथिंग पेप ग्वार्डियोला हैज़ टू फिगर आउट, एंड वो देखेंगे उनके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या होता है. सम आर्सेनल न्यूज़ लास्ट के कुछ मिनट्स में. काई हैवर्ट्स अपेरेंटली हैज़ गॉटन इंजर्ड, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है. He's going to be out for at least a couple of weeks, which means हम 2-3 गेम्स पे काई हैवर्ट्स को मिस करने वाले हैं. ये बड़ा ही प्रिडिक्टेबल था. Everyone could see it coming. When you should have gotten a striker in the summer and you didn't, it was a risk कि आप सिर्फ काई हैवर्ट्स के साथ जा रहे हो as your recognized number 9. फिर अब जनवरी की बात आती है जहाँ पे गैब्रियल हेसूस को ACL हो जाती है, जहाँ पे
साका भी इंजर हो जाते हैं दिसंबर में. यू गो इन टू जनवरी एज अ वीक स्क्वाड एंड यू एंड अप आफ्टर जनवरी इवन वीकर. And everyone could have predicted it because Kai Havertz has played every minute for Arsenal, bhai. He's hardly missed any games. The only games he's missed is when he was ill. And आज हम एक pressing drill कर रहे थे दुबई में, and he's done his hamstring. So Arsenal now have forwards in Ethan Nwaneri, Raheem Sterling, and Leandro Trossard. Sterling, आपको पता है किस लेवल का है. Trossard is again one of the players who's played a lot of minutes, and Ethan Nwaneri is just 17 coming back from an injury. Gabriel Martinelli also, by the way, pulled his hamstring in the last game we played against Newcastle. So अब क्या ही कर सकते हो. मतलब ये क्लब ने एक बहुत गंदा गैम्बल लिया एंड ये गैम्बल फेल हो गया. एंड इस बोर्ड में ना एम्बिशन है. इस क्लब ने सीज़न को राइट ऑफ कर दिया है और we're anyways out of the domestic cups. प्रीमियर लीग में लिवरपूल हैव अ हेल्दी फकिंग लीड. एंड अब चैम्पियंस लीग में कैन यू इमेजिन, आज का गेम देख के कैन यू इमेजिन प्लेइंग अगेंस्ट ईदर सिटी और रियल मैड्रिड विद द फ्रंट लाइन ऑफ स्टर्लिंग, ट्रॉसार्ड एंड ईथन ननेरी. और ऊपर से न्यूज़ आती है दैट मिकेल मेरिनो विल बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी स्ट्राइकर जैसे मारवान फेलेनी थे. इट्स अ जोक कि हम इतनी मेहनत करके इस लेवल पे आते हैं जहाँ पे फैंस से लेके एनालिस्ट से लेके पंडित से लेके यूट्यूबर्स से लेके सबको पता है कि ये स्ट्राइकर की ज़रूरत थी. क्लब ऑली वॉटकिंस के लिए जा सकता था, 60 मिलियन का डील हो सकता था. हमने 40 मिलियन ऑफ़र किया. अब जो 40 मिलियन पैसे बचाए उसकी गड्डी बनाओ, उसको एक 6 फुट की लंबी गड्डी बना दो, उसको नंबर 9 पे खिलाओ, उस पर क्रॉस मारो. बिकॉज पैसे बचा के तो हमने कर लिया ना. कंग्रेचुलेशंस आर्सेनल, कंग्रेचुलेशंस भाई, आपने पैसे बचा लिए. अब उस नोटों की गड्डी को लेके फॉरवर्ड खिलाओ, उस नोटों की गड्डी को लेके चैंपियंस लीग में खिलाना जब लास्ट में कभी गोल की ज़रूरत पड़ेगी. हमारे डिफेंडर्स हैं, हमें पता है कि डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिफेंडर्स में डेप्थ रख लिया है. टॉमियासू का अपेरेंटली नी ऑपरेशन होगा, अब नी ऑपरेशन होगा. उसके कुछ इश्यूज़ हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट फ्रॉम व्हाट आई नो इट्स वेरी सीरियस एंड इट्स बियॉन्ड जस्ट एन इंजरी फॉर टॉमियासू. ठीक है, सो टॉमियासू इज़ गॉन, ही इज़ प्रॉब्ली गॉन फॉर अनदर फ्यू मंथ्स. Martinelli is gone for a few weeks. Saka is not coming back until the end of March. मैं बता रहा हूँ, मार्च तक उम्मीद भी मत रखना साका आने की. Havertz is gone for a couple of weeks at least. Martinelli is gone. क्या है फिर? What is the point? Is the point to get Mikel Merino to play striker then? And I'm telling you this, the only ambitious person at the club right now is the manager. The manager wants to win. The manager is dying publicly asking for signings. एंड द बोर्ड इज़ फेलिंग हिम एट एवरी स्टेप. ये कैसा क्लब है जिसका अभी तक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल सेटल नहीं हुआ है? हाउ कैन यू चूज टू गो फॉर अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आफ्टर अ जनवरी ट्रांसफर विंडो? भाई, एक सीरियस क्लब जिसका स्पोर्टिंग डायरेक्टर समर के बाद चला गया था, एडू, यू शुड हैव यूज्ड द रिमेनिंग 4-5 मंथ्स टू गेट अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर भाई, ताकि आप जनवरी में कुछ ग्राउंड वर्क ही शुरू कर दो. बट इट लुक्स सो डिसजॉइंटेड भाई. स्वेर नाइपान नहीं आया, ऑली वॉटकिंस नहीं आया, मथेस कुनिया नहीं आया, मथायस टेल के लिए नहीं गए. क्या पॉइंट है? दिस ऑब्सेशन कि हम पैसे बचा लेंगे समर के लिए. पीपल थिंक दैट टॉप 4 में आना हमारा राइट हो गया, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. जब से विनय वेंकटेशम हैज लेफ्ट, इवन एडू हैज लेफ्ट, ये लॉयर जो भर दिए ना हमने, रिचर्ड गार्लिक एंड टिम लुइस एंड क्रोंकी जो बैरली आते हैं, क्लब के लग जाएंगे. और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये मैनेजर छोड़ के चले जाएगा. एंड देन ही विल टेक अ 2 month break, maybe 3 month break, maybe 1 year break, and he'll be snapped up by another club. And that club might support him better. And then you will see his real magic. And then हम सब रोएंगे कि हमने इसको सपोर्ट क्यों नहीं किया. ये ओनर्स हमें लेके डूब जाएंगे. ये प्लेयर्स ने इतनी मेहनत करी है पूरे सीजन. द मैनेजर हैज़ वर्कड सो हार्ड द इंटायर सीजन. यहाँ पे इतनी इंजरीज होती है, टीम्स क्रम्बल कर जाती हैं, किसी ना किसी कंपटीशन में क्रम्बल कर जाती हैं. हम एफए कप में क्रम्बल कर गए, हम कैराबा कप के सेमीज तक गए, हम चैंपियंस लीग के टॉप 3 में आ गए, और हम अभी प्रीमियर लीग के सेकंड हैं, 6 points बिहाइंड लिवरपूल. डिस्पाइट अ सब स्टैंडर्ड स्क्वाड, डिस्पाइट एन अनबैलेंस स्क्वाड, डिस्पाइट अ स्क्वाड विच इज़ नॉट रीएनफोर्स्ड प्रॉपरली. एंड सडनली सबको लग रहा है कि हम समर में जाके अभी तो हम ये ले लेंगे, अभी हम वो ले लेंगे. कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ये बोर्ड एम्बिशियस ही नहीं है. जैसे हमें नवनेरी मिल गया, हमने सोचा अरे ठीक है यार, नवनेरी आ तो गया, अब नवनेरी को खिलाएंगे, एक 17 साल के लड़के को. बहुत ही बढ़िया बात है यार, हमें उसको मैनेज करना चाहिए, हम उसको खिलाए जाएंगे. यही बचा है भाई. ये क्लब इज़ ओवर मैन. दीज ओनर्स विल सिंक अस अगेन.
They make us rise and they sink us. But here's the thing, even the good things that have happened at the club in the last 3-4 years, ये इसलिए important हो गया था because इन ओनर्स ने हमें इतना नीचे घसीट दिया था आर्सन वेंगर के लास्ट ईयर्स के अंडर. सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया. लोगों को समझ नहीं आ रहा है हमारे पास सिर्फ 3 फॉरवर्ड्स हैं, रिकग्नाइज सीनियर फॉरवर्ड्स. सीनियर बोलना भी उसमें झूठ है. सिर्फ स्टर्लिंग है और ट्रॉसार्ड है. एक 17 साल का लॉन्डा है हमारे पास बस. These are 3 forwards that we have for the rest of the season. Shame on Arsenal, bhai. Shame on Arsenal.